भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी जो हार को भी जीत में बदल देती है, जिसके व्रत से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, जिस व्रत को स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले किया था। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की ये दिव्य तिथि कहलाती है विजया एकादशी। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से हर बाधा दूर हो जाती है। तो एकादशी की व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। आइए आज इस पावन कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर एक कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना भी एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। उन्होंने यह महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम इसको सुगमता से पार कर सकें। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर एक वग्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वग्दालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है? श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय हमें बताइए और हम पर कृपा कीजिए। वग्दालभ्य ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें और उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और वहां पर रात में जागरण भी करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और इसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार और भी दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण कीजिए, जिससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से
श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी की व्रत की लौकिक विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और श्री राम का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी कथा का पाठ और श्रवण अवश्य करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार, निर्जल या श्रद्धा के अनुसार व्रत को रखें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। और अब जान लेते हैं इसका महात्म्य। यह व्रत जीवन की हर बाधा को दूर करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, रुके हुए कार्य पूर्ण कराता है, मानसिक तनाव और भय को समाप्त करता है, पापों का नाश करके मोक्ष की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। यदि आप भी जीवन की किसी लड़ाई में फंसे हुए हैं और बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो इस विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा और श्री राम की विजय शक्ति आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री हरि। धन्यवाद।